अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। पाकिस्तान के जो रियल फिट प्लेयर हैं वो सिर्फ 3 ही हैं। जो आपका फिर 15 रुकनी स्क्वाड था, जो आपका मतलब अब 17 रुकनी स्क्वाड है, तो बाकी जो फिर 15 प्लेयर हैं या उस वक्त 13 प्लेयर थे वो क्या फिट नहीं थे? एक ढोंग रचाया गया, धोखे में रखा गया पाकिस्तानी फैंस को। और इसके अलावा पीसीबी ने बहुत ही बड़ा एपिक डिसीजन जनाब लिया है बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। शायद हम इस चीज को मिस कर रहे थे, लेकिन फाइनली पीसीबी को ये ख्याल भी आ गया और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है। इसके अलावा जनाब वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और कहा था ना मोहसिन नकवी ने कि मुझे मशवरा चाहिए वसीम अकरम का, तो वसीम अकरम ने जनाब पहला मशवरा दे दिया है कि उन्होंने एक ऑलराउंडर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गिफ्ट किया है कि ये आपका ऑलराउंडर है, इसके ऊपर काम करें और ये आपको तीनों फॉर्मेट में मैच जिता के देगा और ये मेरी गारंटी है। कौन सा ऑलराउंडर है और वसीम अकरम ने क्या तजवीज दी है इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले जनाब जहां पर बात करते हैं कि जो स्पेशली 3 फिटेस्ट प्लेयर्स बताए गए हैं पाकिस्तान की, वो सिर्फ 3 ही है। उसमें शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, उसमें बाबर आजम नहीं है, उसमें मोहम्मद आमिर नहीं है, उसमें शादाब खान भी नहीं है, उसमें आजम खान तो बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि वो फिर हैं कौन से प्लेयर्स जो पाकिस्तान के सबसे फिट प्लेयर्स हैं? उनमें पहला नाम है फौजी साहब फखर जमान का, कि ये बंदा विद द बैट तो बड़ा काबिल है, ये फिट भी बड़ा है, नो डाउट दिखता भी है फखर जमान जब फील्डिंग करता है। मोहम्मद रिजवान चाहे जितनी भी एक्टिंग कर ले, लेकिन फिर भी वो जब रनिंग बिटवीन द विकेट करता है तो पता लगता है कि हाँ बंदे की काबिलियत इतनी है। तो रिजवान भी दूसरा फिट प्लेयर है। तीसरा प्लेयर जनाब शान मसूद, उसको ऑन फील्ड बड़ा तगड़ा देखा गया है। और ये जनाब स्पेशली जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है सलमान बट, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के 3 फिटेस्ट प्लेयर्स हैं, बाकी सारी ड्रामे कर रहे हैं। उनकी उस तरीके से फिटनेस नहीं है जैसे जो टेस्ट में आपको रिक्वायर्ड है, ये वो आपको नहीं करके देते हैं। तो बड़ी हैरान कुन बात है कि शाहीन अफरीदी, बाबर आजम जैसे प्लेयर्स अगर इसके अंदर नहीं है, तो मैं समझता हूं फिर पीसीबी को कुछ अपना जो स्पेशली ये एरा है फिटनेस के ये स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इसके अलावा जनाब अगर बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा डिसीजन लिया है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और इनोवेशन का काम जारी है स्टेडियम्स का। ये सबको पता है कैपेसिटी जो वो बढ़ाई जा रही है, चेयर्स इजाफी लगाई जा रही है ताकि क्राउड ज्यादा मैचेस एंजॉय करे पाकिस्तान में आकर। लेकिन एक और जो एपिक डिसीजन लिया गया वो ये है कि जो बड़ी फ्लैश लाइट्स हैं उनके ऊपर अब काम किया जा रहा है, वो सारी नई इंस्टॉल की जाएंगी तमाम स्टेडियम्स के अंदर। तो इसके ऊपर पीसीबी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाकई जो काम उन्होंने कहा है वो दिख रहा है, हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया कि जब लाइट्स तगड़ी होंगी, क्योंकि डे नाइट मैचेस होने चैंपियंस ट्रॉफी के जितने मैचेस होंगे डे नाइट मैचेस ही होंगे, तो लाइट्स की जरूरत पड़ेगी, तो तगड़ा जनाब काम ये होना चाहिए। तो बिल्कुल पीसीबी ने ये काम स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हो गए। तो ये एक और बेहतरीन डिसीजन है बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के लेजेंड वसीम अकरम ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फिटनेस का जो लेवल है वो शायद उस तरीके से नहीं है जिस तरह इंग्लैंड का है या ऑस्ट्रेलिया का है, वो शायद उस तरीके से पाकिस्तान का नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर पीसीबी ने मुझसे मशवरा मांगा है कि भाई अगर आप कुछ तजवीज देंगे, कुछ आपकी सिचुएशन होगी टीम के मुतालिक, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि भाई जो आपका आमिर जमाल है वो आपके तीनों फॉर्मेट का ऑलराउंडर है, बॉलर भी है, बैटर भी है, नो डाउट वो बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है। अगर इसको प्रॉपर चांस दिए जाते हैं, प्रॉपर इसके ऊपर वर्क किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि आमिर जमाल जो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बनेगा। लाइक बेन स्टोक्स हो गए, इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस हो गए, इसके अलावा हार्दिक पांड्या हो गए। तो ये इस तरह का आपके पास एक बेहतरीन ऑलराउंडर रेडी हो सकता है अगर इसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज अवेल की गई, अगर इसके ऊपर काम किया गया। तो उन्होंने अपनी जो तजवीज है वो दी है, सजेशन दी है, मैंने बंदा आपको बताया इसके ऊपर काम करो और बनाओ इसको सुपरस्टार। लेट्स सी क्या होता है। अपडेट से चलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।